पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में जबरदस्त बदलाव आया है। आज सीजन का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन है। आज दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह 7 बजे तक पूरी तरह अंधेरा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, लेकिन सूरज की किरणें सुबह 12 बजे तक भी धरती पर नहीं आई है और यही वजह है कि पूरे दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। बाहर की तरफ से आने वाली जो ट्रेन है उसका असर भी, कोहरे का असर उस पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं, कई ट्रेनों को डिले किया जा रहा है, कई ट्रेनें जो है वो निरस्त की जा रही है और इसका असर यात्रियों पर भी पड़ रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। 50 से ज्यादा ट्रेन अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही है, क्योंकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले जो तराई इलाके से आने वाली ट्रेनें हैं वो घने कोहरे की वजह से काफी लेट है और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक वंदे भारत ट्रेन को भी कोहरे की वजह से कैंसिल किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा ट्रेन 3 से 8 घंटे और 10 घंटे की देरी से चल रहे हैं, जिनमें श्रम शक्ति एक्सप्रेस, जो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस है, इसके अलावा राजेंद्र नगर नई दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, पश्चिम एक्सप्रेस है। ये तमाम जो ट्रेन है वो इस वक्त कई घंटों की देरी से चल रही है और इस वजह से आप देखेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग को कहाँ जाना है? हमने अमृतसर में जाना है। अमृतसर? हाँ जी। ट्रेन आ गई आपकी? क्या ट्रेन अभी कहाँ आई है? ट्रेन तो बहुत लेट है। हम इतने परेशान हैं, कोई हिसाब नहीं है। हम पटना साहब से दर्शन करके आए हैं, थके टूटे। हमारे रास्ते में भी इतनी परेशानी होती है हमें, इसलिए हमें कोई पता नहीं चल रहा हम कहाँ जाएं। कितने घंटे से आप स्टेशन पे हैं? हम 3-4 घंटे से हैं। अच्छा, अभी ट्रेन कब आएगी कुछ पता है? ट्रेन का कभी कुछ पता नहीं, कोई 3 घंटे कह रहा है, कोई 4 घंटे कह रहा है। धुंध के कारण तो कभी लाने धुंध भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं। बहुत जाती परेशान हो रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं। आप बताइए, आपको कहाँ जाना है, क्या दिक्कतें आ रही है ट्रेन में? मैंने जाना है अमृतसर। हम पटना साहब गए थे गुरुपुर पे, गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पे, और वहाँ से ही ट्रेन इतनी लेट हो गई है कि हमारी ट्रेन निकल गई है। अच्छा। और अब हम दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में 3 घंटे हो गए हमें स्टेशन पर ही रुके हुए। कोई पता नहीं अभी ट्रेन का कब आनी है कब नहीं आनी है। अब कौन सी ट्रेन से जानी है और कितने घंटे लेट है वो? अब मेरे शान पंजाब में जाना है और 3 घंटे लेट है अभी। 3 घंटे लेट है। हाँ। आपको भी अमृतसर जाना है? हाँ जी। हमें क्या दिक्कत आ रही है? ट्रेन कितनी लेट है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ट्रेन की। हम सुबह के बड़े परेशान हुए हैं। कितने घंटे से प्लेटफॉर्म पे है यहाँ पे आप? यहाँ 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे हो गए। हाँ। अभी ट्रेन कब आएगी कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं। जो टाइम बता रहे हैं उससे भी ज्यादा लेट ट्रेन आ रही है। उससे भी ज्यादा लेट है। तो शान पंजाब की स्थिति, अभी तक ट्रेन को आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आई है। करीब 4 घंटे और दिल्ली से आएगी और उसके बाद वो बन के चलेगी। तो कुल मिला के अभी 5 से 6 घंटे कम से कम इन बुजुर्ग लोगों को इसी तरीके से सामान लेकर के प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ेगा। आलम यह है कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये सभी लोग अपने अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। किसी की ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही है तो किसी की 7 से 8 घंटे की देरी से चल रही है और यही वजह है कि अब लोग इतनी ठंड में प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से कंबल ओढ़कर सोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे हो, वो सभी ट्रेनों के लेट होने के कारण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि ट्रेन का समय देखने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म पर आए, स्टेशन पर आए। लेकिन 50 से ज्यादा ट्रेन जैसे लेट चल रही है, उससे मुसाफिरों को कई घंटे रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी इस कोहरे के कारण प्रभावित हो रही ट्रेनों के चलते अपने अपने घरों को पहुंचने के लिए काफी घंटों की देरी से उनको विलंब हो रहा है। तो फिलहाल नई दिल्ली स्टेशन पर आप देखेंगे कि जो ट्रेन है वो लगातार इसी तरीके से लेट चल रही है और वेदर की बात की जाए तो अगले 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक भी लगातार घना कोहरा छाया रहेगा। जो तापमान है वो 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तक पहुंच चुका है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो कोहरा है वो भी घना छाया हुआ है। तो आज सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरे वाला दिन है और उसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। वंदे भारत को भी रद्द किया गया है और 50 से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है सर। कहाँ जाना है आपको? अलीगढ़ जाना है मैं।
कौन सी ट्रेन से जाना था, कितनी लेट है? सर 2-3 घंटा लेट है। जब पूछने आते हैं सहयोग केंद्र पर वो कह देते हैं अब 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, ट्रेन लेट है। कि जब आप ट्रेन लगेगी हम आपको बता देंगे। कितनी देर से बैठे आप प्लेटफॉर्म पर? लगभग 2-3 घंटा हो गया। 2-3 घंटे हो हाँ। गया। अभी कोई ट्रेन का आता पता नहीं? न कोई ट्रेन का आता पता नहीं है। पश्चिमी हिमालयन रेंज में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम में अचानक बदलाव हुआ है और आज सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरे वाला दिन है। आलम यह है कि कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो लगभग शून्य हो चली है और सुबह के 12 बजे तक सूरज नहीं निकला। घना कोहरा पूरे दिल्ली और एनसीआर में छाया हुआ है, जिसका सीधा असर अब रेल यातायात पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी मौजूद है। सर, ट्रेनों के क्या हालात है, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग शून्य है, खासतौर से जो बिहार और उस तरफ से ट्रेनें आती हैं वो कई घंटों की देरी से चल रहे हैं, अभी स्थिति क्या है? देखिए, कोहरे में विजिबिलिटी चूंकि शून्य जैसी हो जाती है, बहुत कम विजिबिलिटी हो जाती है, तो खाली ट्रेन ही नहीं, यातायात के अन्य साधन भी जैसे एयर ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक है, सारे स्लो हो जाते हैं। स्पीड स्लो होती है तो लेट होती हैं, ट्रेन भी लेट होती है और हर यातायात का साधन लेट होता है। इसी क्रम में रेलवे में भी डिले हो रहा है। अभी तक जैसी मुझे जानकारी है, सुबह के आसपास दिल्ली डिवीजन की 50 से अधिक ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी, देरी से चल रही थी। लेकिन एक बात को आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉग होता है तो हमारा प्राइम एंड फोरमोस्ट टारगेट होता है सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। हमारा ये मानना है कि अगर फॉग पड़ रहा है और ट्रेन परिचालन दुष्कर है, कठिन है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पैसेंजर्स कुछ लेट ही सही, कुछ देर से ही सही, लेकिन सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन को पहुंचें। इसको ध्यान में रख के हम अपना ट्रेन का परिचालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि संरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ लोगों को पहुंचा सकें। सर, 50 से ज्यादा ट्रेन जरूर लेट चल रही हैं। एक और चीज, किस तरीके से आप लोग व्यवस्था करते हैं? जो मुसाफिर हैं उनको इंतजार करना पड़ता है, जो दिक्कतें आती हैं, तो और ट्रेनें काफी लेट से जब आती है तो उनको वापसी भी समय पर जाना होता है, तो आप लोग रेलवे प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था कर रहा है? देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम कोहरे में सेफ्टी के साथ परिचालन कर रहे हैं ताकि लोग सेफली अपने ट्रैवल कर सकें। तो इसके लिए हमने सबसे पहला काम किया है, जितने हमारे फील्ड स्टाफ हैं उनकी काउंसलिंग की है, जैसे स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, लोको पायलट, गार्ड, गेटमैन, गैंगमैन, पेट्रोलमैन, इन सब की काउंसलिंग की गई है कि फॉगी वेदर में उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियां रखनी हैं। दूसरी बात, हमारे जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स के पहले, क्योंकि सिग्नल की विजिबिलिटी पर ही ट्रेन ऑपरेशन होता है, क्योंकि सिग्नल का एस्पेक्ट देखकर ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो इसलिए हर सिग्नल के पहले लाइन मार्किंग कराई गई है ताकि लाइन मार्किंग देख के ड्राइवर को पता चल जाए कि मेरा सिग्नल आने वाला है, उसी हिसाब से लोको पायलट अपनी गाड़ी कंट्रोल करे। तीसरा, इस बार पिछले 2-3 वर्षों के मुताबिक ही हमने इस बार भी फॉग सेफ डिवाइस हर ट्रेन में लगा रखी है। हर लोको पायलट को साइन ऑन करते समय वो फॉग सेफ डिवाइस का किट दिया जाता है। ये एक जियो मैपिंग बेस्ड डिवाइस होती है जिसमें जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो और लेवल क्रॉसिंग गेट्स, इनके क्वाड्रेंट्स फीड होते हैं और इसमें होता है ऑडियो अलार्म सिस्टम। कोई भी सिग्नल या लेवल क्रॉसिंग गेट आने के करीब 700-800 मीटर पहले से ही ऑडियो अलार्म बजने लगता है और वॉइस अलार्म आता है बेसिकली कि सो एंड सो सिग्नल आने वाला है। जैसे हमारी ट्रेन पानीपत पहुंचने वाली है और अगला सिग्नल पानीपत का होम या आउटर सिग्नल है, तो उस सिग्नल के 800 मीटर पहले ही ये वहां वॉइस अलार्म आने लगेगा कि योर नेक्स्ट सिग्नल इज पानीपत होम सिग्नल, बी अलर्ट। तो लोको पायलट ये समझ जाता है, भले विजिबिलिटी शून्य हो, कि मेरा सिग्नल आने वाला है, तो उसी हिसाब से बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ वो गाड़ी चलाता है। रही बात ट्रेन लेट आती है उनको मेंटेन करने की और टाइम पे चलाने की, जी हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमने ट्रेन क्लीनलीनेस के लिए और सेफ्टी चेक करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलग से गैंग्स डिप्लॉय करके रखी हैं, ताकि यदि कोई ट्रेन कुछ लेट भी आती है तो उसको हम रिटर्न में सेफ्टी चेक प्रॉपर तरीके से करने के बाद वापस उसको टाइम पर चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको बताना चाहूंगा, कोहरे के बावजूद ऐसी 40 सर्विसेज थी जो काफी लेट आई थी, तब भी हमने एक्स्ट्रा रेक अरेंज करके और सेफ्टी चेक टाइम पे कराकर तमाम अच्छी चीजें, अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके 40 पेयर ट्रेन को राइट टाइम चलाया था। तो ये कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं। उसके अलावा ट्रेन लेट होती है तो लोगों को असुविधा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हर ट्रेन में प्री वाटरिंग कराई जा रही है। जैसे जो नॉमिनेटेड ट्रेन वाटरिंग स्टेशन होता है, सपोज दिल्ली से कोई ट्रेन बरेली में उसको वाटरिंग होना है, तो फॉग में ट्रेन लेट चलती है, तो हम उसकी वाटरिंग मुरादाबाद या और पहले कराने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रेन में पानी रहे।
लोगों को टॉयलेट, वॉशरूम या वॉश बेसिन यूज करने में प्रॉब्लम ना हो। जो हमारा ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उसको भी सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन ट्रेन में पेंट्री कार है, पेंट्री कार को भी निर्देश दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा राशन अपने पास रखें, ताकि फूड आइटम्स एक्स्ट्रा रखें ताकि लोगों को सर्व कर सकें। स्टेशन पर सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पैसेंजर एमिनिटीज पे विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ खान पान के जो कैटरिंग स्टॉल हैं उनको भी 24 घंटे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पर ट्रेन कोहरे की वजह से घंटों लेट हो रही है और ऐसे में ना तो मुसाफिर को दिक्कत हो और सुरक्षित अपनी मंजिल, अपने घरों को मुसाफिर पहुंच पाए, इसलिए रेलवे प्रशासन कई जरूरी कदम उठा रहा है। फिलहाल अगले कुछ और दिन बात की जाए मौसम विभाग की तो कोहरा इसी तरीके से पड़ेगा और घने कोहरे के कारण ट्रेन और भी लेट हो सकती है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।